नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी लोका चैप्टर 1 चंद्रा नाम की नई मूवी को हिंदी में देखकर खत्म किया है। मूवी जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल हो गई है और मूवी की जो टोटल लेंथ है वो है 2.5 घंटे। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये मूवी लोका नाम के एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म है, लेकिन फिलहाल तक इस यूनिवर्स के बारे में कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कम से कम मेरे सामने तो नहीं आई है, लेकिन जल्दी आ जाएगी क्योंकि 30 करोड़ के बजट पर यह मूवी 300 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। और ये मूवी भाई मैंने इस मूवी के बारे में इतना तो सुन रखा था कि फिल्म बहुत अच्छी है और इस वजह से मैं इस मूवी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड भी था। और मैं आता हूँ पहले प्लॉट पर। मूवी के प्लॉट के बारे में मैं बस इतना ही कह पाऊंगा कि चंद्रा नाम की एक लड़की एक मिशन के साथ बेंगलुरु आती है और वहां आकर वो एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट के साथ उलझ जाती है। उसके आगे क्या होता है आप लोग खुद ही देख लेना। तो मूवी की जो कहानी है उसके बारे में कहने के लिए मेरे पास कुछ खास नहीं है। और ये मूवी मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ शायद आप लोग उस पर यकीन ना करें। मूवी देखने से पहले मैंने ना तो इसका ट्रेलर देखा था, ना ही इसके बारे में मैंने कुछ भी पढ़ा था। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मूवी को देखने से पहले इस कहानी के बारे में, इस दुनिया के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी मूवी को देखते हुए समझ में आने लगता है कि ये कुछ वैम्पायर के जैसा है। उनके कुछ भी रिवील करने से पहले ही इतना मुझे समझ में आ गया था क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं। उसके घर पर कोई बार बार एक कंटेनर लेके आता है जो आमतौर पर ऑर्गन को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ऑर्गन ट्रांसपोर्ट बॉक्स भी बोला जाता है। और इसके जो रीजंस थे वो कुछ ऐसे हैं कि जैसे कि पार्टी के बाद उसके घर का जो हाल था, वो जब सनी उसके घर पर जाता है अपने दोस्त को ढूंढने के लिए तो वहां पर उसके घर का जो हाल वो देखता है। एंड देन जब वो लड़की सनी के घर पर आती है सॉरी बोलने के लिए तो उसके जूते पर खून लगा था। और जब जानवर यानी कि कुत्ते और बिल्ली जब को देखते हैं तो जैसे रिएक्ट करते हैं उस वजह से कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है। एंड उस शॉट में जब पहली बार हमको पता चला कि असल में ये है कौन, उस सीन से पहले ही मुझे मालूम था कि ये कुछ वैम्पायर जैसा ही है एंड वैसा ही निकलता है। और सही बात तो ये है कि मैंने इस मूवी के बारे में जितना सोच रखा था, जितना एक्सपेक्ट किया था, ये मूवी उसकी आधी भी नहीं निकली है। सही बात यह है कि मूवी एंगेजिंग है लेकिन बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है और ना ही मैं इस मूवी में वो वाली डेप्थ फील कर पाया हूं कि इस मूवी को देखते हुए मैं पूरी दुनिया भूल करके इसी में खो जाऊं। कहने का मतलब यह है कि मुझे मूवी पूरी तरीके से अपने साथ हुक एंड बुक करके नहीं रख पाई है और यहाँ पर सुपर हीरो वाला ट्रीटमेंट भी मुझे देखने को नहीं मिला है इस मूवी में। जैसा कि मैंने बताया मूवी में एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है और बिल्कुल उसी तरह से इस मूवी में किसी भी तरह का कोई थ्रिल नहीं है। कोई ऐसा मोमेंट मुझे देखने को नहीं मिला जिसको देखते हुए मैं ताली मारूं या मुझे ताली मारने का मन करे या मैं इस मूवी के बारे में कोई भी एक मेमोरेबल मोमेंट के बारे में आप लोगों को बता पाऊं कि वो मोमेंट अच्छा था। बिल्कुल भी नहीं था। हाँ ये जरूर है कि मूवी के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में जब एक कैमियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे तो मूवी में 2 कैमियो देखने को मिलते हैं, एक तो बेकार ही था, बिल्कुल फिजूल था, जिसका कोई मतलब नहीं था। टोविनो थॉमस का कैमियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन एंड में जो कैमियो आप लोगों को देखने को मिलता है वहां पर जो एक्शन हमको देखने को मिला है वो तलवार से होता है। जो हीरो होता है वो एंड सामने से गोलियां चल रही हैं तो वो अच्छा लगता है। एंड उसके अलावा मूवी की जो हीरोइन है जिसका नाम है कल्याणी प्रियदर्शन, उस हीरोइन के इस पूरी मूवी में बिल्कुल सेम ही एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं। मतलब उसकी एक्टिंग भी मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी। मतलब पूरी मूवी में हीरोइन का सेम ही मुंह, सेम ही थोपड़ा देखने को मिलता है, जिसमें फेस एक्सप्रेशंस के नाम पर उसने कुछ भी अलग करने की कोशिश नहीं की है। मैं सोच रहा था मूवी को देखते हुए कि ये क्या है, मतलब इतनी हाइप बना के रखी हुई है इस मूवी के बारे में, लेकिन आउटपुट निकल के आया है तो ये निकल गया जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। मतलब जैसा कि मैंने कहा इस पूरी मूवी में एक भी मेमोरेबल सीन मेरे लिए नहीं था। पता नहीं क्या ही बना के रखा है इन लोगों ने। और जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो स्क्रीन प्ले है वो भी पूरी तरीके से टाइट नहीं है। जैसा कि मैंने कहा ये मूवी मुझे अपने साथ पूरी तरीके से हुक एंड बुक करके ही नहीं रख पाई है। मूवी को देखते हुए मैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड था थोड़ा थोड़ा। मैंने मूवी को देखते हुए बीच बीच में 1-2 पॉज लिए थे। और प्लॉट लाइन जो है, जो स्टोरी लाइन है इस मूवी की, मुझे टू बी ऑनेस्ट वो भी पसंद नहीं आई है। उसके बारे में भी मेरे पास कहने के लिए कुछ भी खास नहीं है। सही बात ये है। तो ये है आई विल जस्ट 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। मैं तो ये कहूंगा कि एक जस्ट एन एवरेज मूवी मुझे लगी है। मे भी आप लोग टाइम पास करना चाहें तो शायद इसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो उस लाइक भी नहीं लगती है। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊंगा 6 स्टार्स के साथ। आप लोगों ने मूवी देखी है तो अपने टिप्स जरूर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड कुछ मूवी में थोड़ा बहुत खून खराबा भी है तो आप लोग देख लेना कि बेहतर होगा कि बच्चों के साथ मूवी को ना देखें। अपने टिप्स जरूर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।